हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर रीता जैन। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेसन 4 में क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। एक फर्म की संप्राप्ति, बाजार कीमत तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध होता है। इसे हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। चलिए हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। मैम, ये लाल वाला इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इसकी संप्राप्ति कम है। मैम, ये संप्राप्ति क्या होती है? इसने ये पेपर बेचे हैं ना, इसको पेपर बेचने से जो आय प्राप्त होती है उसे संप्राप्ति कहते हैं। आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 है, एक फर्म की संप्राप्ति, बाजार कीमत तथा उसके द्वारा बेची गई मात्रा में क्या संबंध है। तो देखिए क्वेश्चन में ही आंसर है। संप्राप्ति तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किसी वस्तु को बेचा और आपको जो भी आय हुई उसे हम क्या कहेंगे, संप्राप्ति, रेवेन्यू, आगम। ठीक, आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक फर्म की संप्राप्ति। तो आप क्या लिखेंगे, यही आपने इसमें लिख दिया, एक फर्म की संप्राप्ति वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत। प्रति इकाई बाजार कीमत, जैसे हम मान लेते कि वस्तु 1 रुपये बाजार कीमत है तथा बेची गई मात्रा का गुणनफल है। आपने 1 रुपये बाजार कीमत है और एक वस्तु बेची तो आपको कितनी संप्राप्ति होगी, 1 रुपये। 1 का 1 में गुणा कर देंगे। आपने यदि 2 वस्तुएं बेची तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, 1 रुपये कीमत है तो संप्राप्ति हो जाएगी 2। 3 वस्तु बेची तो संप्राप्ति कितनी हो जाएगी, 3 रुपये। यानी जैसे जैसे आपकी बेची गई इकाइयाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपकी संप्राप्ति भी बढ़ रही है। इस चित्र में भी बताया गया है कि कुल संप्राप्ति जो है वाई एक्सिस पर और बेची गई इकाइयाँ एक्स एक्सिस पे बताई गई हैं। अब आपकी संप्राप्ति, जैसे जैसे आपकी बेची गई इकाइयाँ बढ़ रही हैं वैसे वैसे आपकी संप्राप्ति क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए ये रेखा जो है नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। कुल संप्राप्ति का फॉर्मूला होता है, कुल संप्राप्ति बराबर कीमत गुणित बेची गई मात्रा। जिस भी कीमत पर आप वस्तु को बेचेंगे उसमें बेची गई मात्रा का गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगी कुल संप्राप्ति, आपको कितने पैसे प्राप्त होंगे। इसको एक और फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं इंग्लिश में, TR = P/Q। अब देखिए आपको बहुत सिंपल तरीका याद करने का। क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक फर्म की संप्राप्ति, तो आपको वही लिखना है, संप्राप्ति के पहले कुल जोड़ लेना। एक फर्म की कुल संप्राप्ति, बाजार कीमत, तो बाजार कीमत के आगे आपको क्या लिखना है, वस्तु की प्रति इकाई, वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत। फिर क्या लिखा हुआ है, बेची गई मात्रा, तो आपको ये लिखना तथा बेची गई मात्रा का गुणनफल है। यानी यदि आप क्वेश्चन से ही आंसर को बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, हाउ डू द टोटल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म, मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी सोल्ड बाय द फर्म रिलेटेड टू ईच अदर। मीन्स टोटल रेवेन्यू जो है, मार्केट प्राइस और क्वांटिटी ऑफ सोल्ड, इनके बीच में क्या, ये कैसे रिलेटेड है, कैसे संबंधित हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल रेवेन्यू क्या होता है। आपने किसी वस्तु को बेचा और आपको जो भी इनकम हुई वो आपका क्या होगा, टोटल रेवेन्यू। आंसर देखते हैं, टोटल रेवेन्यू ऑफ ए फर्म इज़ द सम ऑफ ऑल रेवेन्यू अर्न्ड बाय फर्म। मीन्स टोटल रेवेन्यू क्या होता है, फर्म जो भी वस्तु को बेचती है उससे जो भी अर्निंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल रेवेन्यू। मार्केट प्राइस इज़ द प्राइस अंडर विच द प्रोडक्ट सोल्ड। मार्केट प्राइस किसे कहते हैं, जिस प्राइस पर मार्केट में प्रोडक्ट को सोल्ड किया जाता है, बेचा जाता है। इन द मार्केट इन एन आइडियल सिनारियो, मतलब सामान्य परिस्थिति, आदर्श परिस्थिति रहें और हम वस्तु को जिस कीमत पर बेचेंगे उसे हम क्या कहेंगे, मार्केट प्राइस। इट कैन बी रिटर्न P/Q। मीन्स टोटल रेवेन्यू को हम क्या लिख सकते हैं, P/Q भी लिख सकते हैं। विच इज़ द प्राइस ऑफ द गुड्स। मीन्स P क्या है, प्राइस ऑफ द गुड है। P का मीनिंग क्या है, प्राइस ऑफ गुड।
मल्टीप्लाई बाय द क्वांटिटी ऑफ द सोल्ड गुड्स। और यदि हम प्राइस ऑफ गुड को क्वांटिटी ऑफ सोल्ड गुड्स से इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल रेवेन्यू। यही आपको फॉर्मूले में लिखा है P इंटू क्यू। P मीन्स प्राइस और Q मीन्स क्वांटिटी। यदि आप प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल रेवेन्यू मिलेगा। एग्जाम्पल से देखते हैं टेबल में कि यदि वस्तु की कीमत मान लेते हैं कि 1 रुपये है और आप एक वस्तु बेचेंगे तो आपको कितना रेवेन्यू होगा? 1। अगर आप 0 वस्तु बेचेंगे तो आपको कितना रेवेन्यू मिलेगा? 0। ये आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते जाएंगे। यदि 1 प्राइस है और क्वांटिटी ऑफ गुड 2 है, then you get total revenue 2 rupees, and 1 price quantity of good 3, then you get 3 rupees total revenue. Now we look at the diagram. O-axis quantity of goods sold and y-axis total revenue. This line is total revenue. When quantity of good increase, then total revenue also increase. So this line moving upwards, because when quantity of goods increase, then total revenue also increase. Okay, thank you.